बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बयार आज 4 नवंबर शाम 5 बजे पहले चरण के लिए थम जाएगा। 121 विधानसभा सीट के लिए मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। इस विधानसभा चुनाव को आप कई नजरिए से देख सकते हैं। कुछ लोग इसे गठबंधन के नजरिए से देख रहे हैं, मतलब एनडीए वर्सेस महागठबंधन के नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग इसमें त्रिकोणीय चुनाव भी तलाश रहे हैं। कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसा है भी जहां पर एनडीए महागठबंधन के साथ जनसुराज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जहां जनसुराज नहीं है वहां पर एआईएमआईएम या छोटी क्षेत्रीय दल जिस पॉकेट में मजबूत है वो वहां पर चुनाव को त्रिकोणीय और कहीं कहीं चतुष्कोणीय बनाकर रोचक बनाए हुए हैं। लेकिन इसकी रोचकता सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस विधानसभा चुनाव की रोचकता कई राजनीतिक घरानों के रसूख को लेकर है। मेरे मित्र हैं रंजन कुमार सिंह, अक्सर कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर जो आप 3 कंस्टिट्यूंसी को तलाशिए तो 3 में 1 पर कोई ना कोई बड़ी पार्टी का उम्मीदवार ऐसा जरूर मिलेगा जो किसी न किसी राजनीतिक घराने से आता है। लेकिन हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बात पते की इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ राजनीतिक घराने का मसला नहीं है। यह मसला है मुख्यमंत्री परिवार के रसूख का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 8 मुख्यमंत्रियों के परिवार या राजनीतिक घरानों का रसूख है दांव पर लगा हुआ है। अभी तक हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे थे कि नेता का बेटा नेता होता है, एमपी का बेटा नेता होता है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में 8 पूर्व मुख्यमंत्री परिवार के लोग उस मुख्यमंत्री के चेहरा के आसरे, चाहे उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, चुनावी रण में है। तो चलिए शुरू करते हैं खंगालना कि कौन कौन है और कहां कहां से हैं। जागृति ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की पौत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर के एक सुपुत्र केंद्र में मंत्री हैं। ये उनके दूसरे लड़के की बेटी हैं। मोरवा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में हैं और अपने दादाजी की तस्वीर के आसरे लोगों से वोट मांग रही हैं। कह रही है कि दादाजी की राजनीतिक विरासत को, राजनीतिक सोच को, उनकी विचारधारा को आगे ले जाना है। दूसरा नाम चेरिया बरियारपुर क्षेत्र से सुशील कुमार, जो कि 5 दिन के मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह के सुपुत्र हैं। बिहार की राजनीति में 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका कार्यकाल दिन में है, महीना में नहीं है, दिन में है। एक दीपनारायण सिंह और दूसरा सतीश प्रसाद सिंह। इनके सुपुत्र सुशील कुमार राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर चेरिया बरियारपुर, जो कि बेगूसराय जिले में का हिस्सा है, बेगूसराय जिले के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है, उससे भाग्य आजमा रहे हैं और पहली बार चुनावी रण में हैं। तीसरा नाम दारोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय, आरजेडी की टिकट पर सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में है। दारोगा प्रसाद राय का एक राजनीतिक परिवार रहा है। इनके दारोगा प्रसाद राय खुद 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इनके सुपुत्र चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहे, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। इन्हीं की चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय हैं, जिनकी शादी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ हुई थी, जो विवाद में है अभी। करिश्मा राय ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है। अब थोड़ा सा आगे चलिए। जगन्नाथ मिश्रा के सुपुत्र नीतीश मिश्रा बीजेपी की टिकट पर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में हैं। जगन्नाथ मिश्रा को मिथिलांचल का मसीहा कहा जाता है। जगन्नाथ मिश्रा खुद भी परिवारवादी राजनीति का हिस्सा थे। इनके बड़े भाई थे ललित नारायण मिश्रा। उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथ मिश्रा का उदय बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर हुआ और उनके सुपुत्र नीतीश मिश्रा राजनीतिक पारी की शुरुआत इन्होंने की जनता दल से, जनता दल यू नीतीश कुमार के साथ, और आज बीजेपी से हैं।
पिछला विधानसभा चुनाव भी ये बीजेपी की टिकट पर ही जीते थे। केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनके पौत्र हैं शाश्वत केदार पांडे। ये नरकटियागंज, जो कि पश्चिम चंपारण जिले का हिस्सा है, वहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनावी रण में हैं और पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं। जीतन राम मांझी 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने बिहार में। इनकी पुत्रवधू दीपा मांझी दूसरी बार इमामगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र, जो कि गया जिला का हिस्सा है, वहां से भाग्य आजमा रही हैं। पिछले साल भी ये चुनाव जीती थी। बाई इलेक्शन में वो सीट ससुर जीतन राम मांझी के द्वारा खाली किया गया था। जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे गया से। सीट वैकेंट हुआ, टिकट घर के ही परिवार को दिया गया, पुत्रवधू को टिकट इन्होंने दिया और ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इनकी पति संतोष सुमन एमएलसी हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। और अब बात लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की। लालू प्रसाद यादव के 2 पुत्र और दोनों चुनावी रण में हैं। लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा गिनती 8 की होती है। जगन्नाथ मिश्रा, सतीश प्रसाद सिंह, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, केदार पांडे, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। अगर हम 2 पुत्र की गिनती कर रहे हैं तो फिर माता पिता को भी अलग अलग गिन रहे हैं और उसके पीछे की एक माकूल वजह है। तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक अपनी पार्टी बना रखे हैं और उस पार्टी से महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में है। इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने 2015 में किया था। 2020 में वो हसनपुर चले गए थे, लेकिन 2025 का रण वो महुआ से ही जीतना चाहते हैं। और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि हाजीपुर कंस्टिट्यूंसी का, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, महुआ भी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी रण में है। 2015, 20 और 25 ये तीसरी बार जनता की अदालत में उपस्थित होने जा रहे हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र लालू प्रसाद यादव का एक तरीके से गढ़ रहा है। यहां से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव जीते हैं, राबड़ी देवी भी चुनाव जीती हैं। हालांकि एक बार राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार भी गई थी। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव इस मामले में रोचक है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के लोग इस बार अपने परिवार के जो उनके परिवार में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी के पिता रहे हैं, किसी के दादाजी हैं, उनका चेहरा, उनकी नीति, उनके विचार के आश्रय चुनावी रण में जनता की अदालत में पेश हुए हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए इनके पास जो आत्मबल आया है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के रसूख से नहीं और किसी विचारधारा के आश्रय नहीं, ये परिवार के उस पेड़ के आश्रय राजनीतिक रण में है जिस पेड़ को इनके पूर्वजों ने लगाया है। अगर हम थोड़ा सा और इसका ये इन 8 पर गौर करें तो 2-3 कहिए, 3 मुख्यमंत्री हैं जो अभी भी, 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी जीवित हैं, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। बाकी जितने के परिजन हैं, चाहे वो केदार पांडे हो, जगन्नाथ मिश्रा हो, दारोगा प्रसाद राय हो, सतीश प्रसाद सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, ये तमाम लोग स्वर्ग सिधार चुके, लेकिन इनकी राजनीतिक विरासत इनके परिवार के हिस्से आई और उस राजनीतिक विरासत के आश्रय इनके परिवार के लोग आज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के रण में हैं। बात पति नहीं। वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।